बॉस, इनमें से 2 लोग कह रहे हैं कि वो बंदूक नहीं चलाएंगे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं चेतन। जो लोग ऐसा कह रहे हैं उन्हें पीछे खड़ा कर दो। चलो तुम दोनों पीछे जाओ। सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। कैसे हो मोरो? मैं ठीक हूं बॉस। ये बच्चे कैसे हैं? इनमें से 1-2 हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग भी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बाकियों का कुछ नहीं पता। ये तुम क्या कह रहे हो मोरो? मेरा मतलब उन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है हमें। जनाब, ये लोग बोर्जवा की स्कीम की वजह से पागल हो गए हैं, लेकिन ये एक आदमी बहुत सीधा है। इसकी वजह से सारी तंजीम खराब हो जाएगी। तो वक्त जाया क्यों कर रहे हो इन पे? नए बच्चे तलाश करो। उन्हें तलाश करना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल से इन्हें ढूंढा है, और इनके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो तरबियत सही हासिल करे उसे टीम में रखो, और बाकियों से छुटकारा हासिल करो। इसका क्या मतलब हुआ बॉस? इसका क्या मतलब है समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ये। बॉस, मैंने तो उन्हें पीछे कर दिया था, फिर बड़े बॉस ने इन्हें कैसे पहचान लिया? चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। इनकलाब तक पहुंचने की हिकमत अमली क्या है? तालीम और शऊर बेदार करना। और अगर ये दोनों काम ना करें? उसे सीखने के लिए दूसरा तरीका तलाश करना होगा। अगर वो फिर भी समझने से इनकार कर दें तो? तर्क कर दें और दूसरे लोगों को तलाश करें। इनकलाबी कभी भी शिकस्त नहीं खाता। अगर कोई मानने से इनकार करे तो उसे तबाह कर दो। माफ कर दें मुझे, तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकती। कैसे यकीन नहीं रखती? मेरा मानना है कि अगर तशद्दुद करेंगे तो तशद्दुद बढ़ेगा। अगर मैं साबित कर दूं ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्या कहोगी? ये नामुमकिन है। मुमकिन नहीं है। अब बताओ कि किसी और को इस बात पर शक है? मेरे कायद, मेरे दोस्त इनकलाब पर यकीन रखते हैं। अगर आपका और उसका नजरिया अलग था तो आप उसे कैसे मार सकते हैं? वो इनकलाबी नहीं बल्कि जासूस थी। मुझे लगता है तुम भी जासूस हो। मोरो, क्या कोई और जासूस है यहाँ पे? यहाँ कोई खेल नहीं खेल रहे हम लोग। इस कमरे से निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो खुद मरो या फिर दूसरे को मार दो। ये शायद चंगेज था जिसने मेरे रूम को टैप किया, क्योंकि एल्पर का कहना है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस नोट को सिकंदर तक पहुंचा सके। हम चंगेज को उठा लेंगे डायरेक्टर, उससे पूछगछ करनी होगी। चंगेज का मिसाइल से ताल्लुक है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गया। क्या आपको करंट सिचुएशन के बारे में मालूम है? हाँ मालूम है, हमारे बुजुर्गों ने बताया था मुझे ये, और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं। और तुम इस बात पर भी यकीन रखो कि मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी हासिल होगी। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे खुशी है कि एजेंसी आप जैसे ईमानदार शख्स के हाथों में है। हम मिलकर इसे स्ट्रांग बनाएंगे। डायरेक्टर, क्या आप जानते हैं कि मिसाइल बिजनेस में टर्की में और कौन है जो काम करता है? हाँ बिल्कुल मालूम है। अगर आपको उनका मालूम है तो उनका पीछा करते हैं, क्योंकि सिकंदर भी इसकी कोशिश करेगा बहुत जल्द। मैं तहकीकात कर लूं, फिर एल्पर अब्दुल हई को बता देगा। ठीक है?
अब्दुल भाई, अल्पर तुम्हें कुछ नाम देगा, उनसे बात करनी होगी तुम्हें। उन्हें हमारे साथ ही काम करना होगा, सिकंदर के साथ नहीं। जी ठीक है भाई। याद रखना मैंने तुम लोगों से क्या कहा है, होशियार ठीक है रहना। भाई। इंजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो। बहुत दिन हो गए बाबा, कहाँ है मेरा बेटा? ठीक कहा तुमने, लेकिन उसे सही सलामत वापस लाने के लिए हमें मोहतात रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप दाऊद ततार ओलू हैं। आपका नवासा अगवा हो गया और आपको कोई परवाह नहीं। बहुत दिन हो गए, मैंने उसे देखा नहीं। बेटी, ऐसे वक्त भी आते हैं जब मैं भी मायूस हो जाता हूँ। बाबा, आप मेरे बेटे के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं? कैसे मुज़ाकरात? क्या कह रही हो? क्या मेरे बेटे को अगवा करने वाला यहाँ आया था? इंजी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जो पूछा है वो बताएं। इंजी। बाबा, वो आया था या नहीं? जब वो यहाँ आया था उस वक्त तक उसने मेरे नवासे को अगवा नहीं किया था। उस आदमी ने आपसे कुछ मांगा, आपने इनकार कर दिया, तो उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। ऐसी बात नहीं है इंजी। तो फिर कैसी बात है, बताएं। हमेशा की तरह आप झूठ बोल रहे हैं बाबा। कैसे हो तुम लोग बच्चों? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं तो काफी सेहतमंद हूं और चाहता हूं कि तुम लोग भी सेहतमंद रहो। बस अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से जारी रखो, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग सब कुछ तबाह कर देंगे और सबको बर्बाद कर देंगे। जैसा आप कहें। भाई, मेरे बच्चे का क्या होगा? बच्चा मिल जाएगा, उसे कुछ भी नहीं होगा कमाल। भाई, क्या सिकंदर पर भरोसा करना ठीक होगा? कमाल, मुझे किसी पर भरोसा नहीं, तुम पर भी नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पास कुछ सबूत है। तुमने ये बात इंजी से करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। और याद रखना, दोबारा से कोई गलती मत करना कमाल। नहीं भाई, आपने जैसा बोला मैं वैसा ही कर रहा हूं। अगर इंजी से बात करते हुए मुझे देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं तुम्हारी तरह जज्बाती नहीं हूं, बेवकूफ इंसान। ये सब क्या हो रहा है अल्पर? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना है? चलोगे तो जान जाओगे। अल्पर, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं सीनियर हूं। कोई सीनियरिटी नहीं, चलो ले जाओ इसे। जी कहिए। क्या अहमद साहब यहाँ हैं? आप कौन हैं? हैं या नहीं ये बताओ। वो अभी एक मीटिंग में हैं। हाँ, इस मुल्क में जिससे देखो उससे बस मीटिंग की रहती है। आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते।
अगर जिंदा रहना चाहती हो तो आराम से बैठ जाओ। कैसे हो तुम अहमद? मैं हकान। नहीं जानता तुम्हें। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें। मैं एक काम से आया हूं। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक करोगे तो वक्त नहीं लगेगा, या फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते या किसी को कुछ बताते हो तो याद रहे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा यहां। क्या सबको मार दोगे? हाँ, हमारे पास कुछ मिसाइल हैं। सुना है तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। हाँ, मगर ये मिसाइल हैं किसके? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो। बस जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा। मेरे निकलने से पहले या तो तुम मेरी पेशकश कबूल करोगे, वरना तुम्हें मार के किसी और से काम करवा लूंगा। तुम लोग मुझसे कुछ भी नहीं उगलवा सकते। चंगेज, मैं अब इस रूम से बाहर निकल जाऊंगा और सिकंदर यहां नहीं आ पाएगा। अब देखते हैं तुम कब तक नहीं बताओगे। मीटिंग की जगह का तुमने सिकंदर को बताया? हाँ। क्या बात है तुम्हारी चंगेज, स्टार्ट अच्छा लिया है तुमने। उसे मिसाइल्स तुमने ला कर दिया। मेरा उन मिसाइलों से कोई ताल्लुक नहीं पौलाद। तो कौन है इसके पीछे? मुझे नहीं मालूम। चंगेज, मैं ये सारे शीशे तुम्हारे गले में उतार दूंगा। ये सब अवनी ने किया है। अवनी का सिकंदर से क्या ताल्लुक है? वो उसके साथ नहीं, यिल्दिज के साथ काम करता है। उसने मुझे बताया कि आहूतोरस इस्तांबुल आई है। उसके आने की खबर सिकंदर को मैं नहीं दी। अवनी को पकड़ कर लाए। भाई वक्त जाया मत करें, आज कोई खास खबरें नहीं है। मैं तुम्हारी तरह मैगजीन्स नहीं पढ़ता। मैं पढ़ रहा हूं दुनिया में क्या हो रहा है। भाई क्या हो रहा है दुनिया में? मुझे फ्रांस का वजीर आजम बहुत पसंद आया। काफी शौकीन आदमी है। ये तो ग्लोबल खबर है। भाई मैं स्पोर्ट्स के अलावा कोई दूसरी खबर नहीं पढ़ता। तो बताओ इस बार लीग कौन जीतेगा? जाहिर है गलतसारे। मुझे पसंद है वो। मेरा तो खून भी लाल और पीला है। अगर ऐसा है तो लाओ फिर चेक करते हैं। लाओ हाथ। आप और आपके मजाक भाई। और देखिए जरा, मेरे पास टिकट भी है। भाई आपके लिए एक बिरादराना मशवरा है। क्योंकि अब आपके पास एक गर्लफ्रेंड है तो फुटबॉल मैच देखना बंद कर दें। खवातीन ऐसे मर्दों को पसंद नहीं करती जो फुटबॉल मैच देखते हों। ये फजूल की बातें मत करो हैरान। देखो मेरे हाथ में चाकू भी है। ठीक है, नहीं कहता भाई। अरहान, मुद्दे की बात करो। मैं माती भाई प्रमोद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या तुमने नहीं बताया काजिम? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो काजिम? हरगिज नहीं भाई। तुम ही बताओ क्या बात है अरहान। भाई अब बात को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरहान,
मेमाती भाई, क्या आपको करीम डॉक्टर याद है? हाँ। उसे म्यूजिक से बहुत लगाव है। हाँ तो फिर? हमने उसका गाना सुनने का वादा किया था। उसने गाना तैयार किया है, हमें सुनना चाहिए। तो हम वहां जाएंगे, क्या आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल चलूंगा। वहां बस मर्द हजरात होंगे, हमने जांच पड़ताल की है। मेरे ख्याल से हमें वहां जरूर जाना चाहिए। बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए ना, और उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। छोड़ो ये सब, कह दिया ना कि चलूंगा। भाई बुरा मत माने, उनकी वाकई बहुत इज्जत करता हूं मैं। इज्जत करनी भी चाहिए तुम्हें इरहान। ठीक है। फिर से शुरू मत हो जाना इरहान। उसे खूबसूरत लोग पसंद नहीं है। सही कहते हैं लोग, खूबसूरत लड़की के बदसूरत बॉयफ्रेंड होते हैं। आइए। क्या मिस्टर अहमद यहाँ है? वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जाइए। इंतजार कर रहे हैं? क्या वो मुझे जानते हैं? अब किसी को नहीं रुकूंगी, जिसको मिलना है मिल ले। क्या अहमद तुम्हारा नाम है? हाँ, क्या काम है? मुझसे पहले यहाँ कोई आया था क्या? मेरी सास, उन्होंने मुझे मेरी सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। फिर सही अहमद से मेरी मुलाकात हो गई। रियासत के जो मिसाइल चोरी हो गए हैं, लगता है वही मिसाइल तुम्हारी परेशानी की वजह बने हैं। कैसे मिसाइल? सुनो इंजीनियर, मैं ये जानता हूं कि मिसाइल किसके पास है, ये भी जानता हूं कि वो नाकारा है, और ये भी जानता हूं कि उन्हें ठीक सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो अब क्या तुम मेरी मदद करोगे, या वो सारे मिसाइल मैं यहां लाकर तुम्हारे सर पर फाड़ दूं? ओह माय डियर, क्या अपनी परेशानी पर काबू पा लिया तुमने? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ फौद। अच्छा ठीक है, माफी चाहता हूं मैं। जब किसी की बहन परेशान होती है तो मालूम नहीं होता कि उससे कैसे बात करें। ये उस बारे में नहीं है। वैसे कमाल आजकल किसके साथ है? उसके आसपास तो कोई लड़की भी नहीं। ये बाबा के बारे में है। तो फिर वो किसके साथ है? फौद, अगर तुम इसमें मेरा साथ दो तो हम बाबा की कंपनी पे कब्जा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं गलत था। तुम अभी तक अपनी परेशानी से बाहर नहीं आई। मैं सीरियस हूं फौद। लगता है तुम बाबा के नक्शे कदम पर चलने लगी हो। फौद, तुम मेरे साथ हो या नहीं ये बताओ। पहले मुझे इस बारे में बाबा से बात करनी होगी। इंजी। फौद। इंजी, पागल तो नहीं हो गई तुम? जानते हो उन्होंने क्या किया? मेरे बेटे का सौदा कर दिया और किसी को नहीं मालूम। मुझे लगा कि तुम सीरियस हो। तो फिर अब ये बताओ, कैसे करेंगे हम ये? क्या वो बच्चे ठीक हैं चेतन? ठीक नहीं है बॉस। हमें जल्दी कुछ करना होगा। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं।
बॉस, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी कसूरवार नहीं थे, मगर मैं इस बारे में ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। इंसानियत के लिए मेरी मोहब्बत पर लानत हो। मैं उन दोनों की मौत पर बहुत दुखी हूं। बॉस, क्या अब हम तनकीद भी नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में आपको ऊपर बात करनी चाहिए। चेतन, इस तरह की फजूल बातें बंद करो। मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हैं? क्या पहाड़ों पर? बॉस के पास जा रहा हूं। उनसे बात करूंगा मैं कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। बॉस, वो फिर आपको भी मार डालेंगे। क्या कहा? चेतन, मुझे तुम अभी नहीं जानते। कौन आया है? उमर बाबा और हिकमत भाई आए हैं। या अल्लाह खैर, आज ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या दुकान जल्दी बंद कर दी इन्होंने? खानम, अगर तुम कबूल करो तो हिकमत तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। कैसा तोहफा लाया है? बहुत ही खूबसूरत सा, तुम्हें पसंद आएगा। कोनल, खुश आमदीद मेरी बच्ची। तुम्हें देख के खुशी हुई मेरी बेटी। तुमने मुबारकबाद क्यों नहीं दी? आपने हमें अपनी शादी पे नहीं बुलाया, मुबारकबाद कैसे देता? हमने मैरिज ऑफिस में शादी की भाई। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाई, खुदा तुम लोगों को बहुत सारी खुशियां दे। आमीन। अल्लाह तुम्हें खूबसूरत औलाद अता फरमाए। आमीन वालिदा। बिल्कुल मेरे अली की तरह। आमीन इंशाल्लाह। मेरा बच्चा। आप किससे सवाल कर रहे हैं? मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अवनी, तुमने हमारी एजेंसी से मिसाइल ले लिए और उसके लिए एक बेगुनाह को भी मार डाला। तुमने इस काम के लिए कितने लीरा लिए? लीरा नहीं, डॉलर्स। आवनी, स्विस बैंक अकाउंट में तुम्हारी जितनी भी रकम रखी है, मैं उतनी दफा तुम्हारे दांतों को तोड़ूंगा। इसलिए बेहतर होगा बोलना शुरू करो। मेरे पास इस खेल के लिए वक्त नहीं है। यिल्दिज के बारे में बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे अपनी गन दीजिएगा प्लीज। अब मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। मुझे यालचिन के इरादों का कुछ नहीं मालूम। मुझे लगता है वो सिकंदर को ततारोलू के बारे में सब बता देगा। मिसाइल्स के अलावा और क्या जानते हो? यिल्दिज और जुलिदे साथ हैं। बोलते जाओ। इसके अलावा? यिल्दिज अपनी जगह आपकी तस्वीर लगा देगा और तोलोस की जगह मुझे बैरून मुल्क भेजेगा। मैंने उन्हें सारी की सारी तस्वीरें भेज दी हैं। जुलिदे के बारे में क्या? सब कुछ जुलिदे पर है। तातारोलो को अंदाजा है कि यिल्दिज कुछ करने वाला है और इसी वजह से उस पर नजर रखी जा रही है। तुम दोनों के पास आखिरी मौका है अगर इस कमरे से जिंदा बाहर जाना चाहते हो तो। इसलिए गौर से सुनो। अब से तुम दोनों सिर्फ वही करोगे जिसका मैं तुम दोनों से करने को कहूंगा। और ध्यान रहे, ना ही सिकंदर और ना ही यिल्दिज को पता चलना चाहिए।
क्या हुआ, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, ठीक हूं मैं। जूली दे, क्या तुमने सीडी के बारे में पोलाद को बता दिया था जब वो आया था? हाँ तो क्या करती, बताना पड़ा मुझे कि वो कहाँ रखी है। जब तुम्हें गोली लगी थी मैंने वो सीडी छुपा ली थी। समझ नहीं आ रहा कि फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं। गवाह के तौर पर तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए। चलो चले, आओ। उम्मीद है कि अब कोई मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तुंजाय साहब कहाँ हैं? वो अभी एक मीटिंग में है। कल उनसे मैं मुलाकात करूंगी, कह दीजिएगा। हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ मैं उन्हें। क्या कहना चाहती हैं, समझी नहीं मैं। डॉक्टर साहिबा, जूली दे साहिबा इस अस्पताल की मालिक हैं। चले। हेलो जी, बताएं क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? अच्छा, ठीक है, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। तुंजय साहब हैं? जी बिल्कुल, वो अंदर है। हुस्नू साहब, आज कोई सरप्राइज नहीं है मेरे लिए? आज तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होगी तो बता दूंगा। इंतजार करूंगी मैं। तुंजय साहब। कहीं आंसू साहिबा। हुस्नू साहब, जल्दी से जाके बैंडेज लेकर आए मेरे लिए। खून बह रहा है सर से। बस दुआ कर रहा हूँ कि कहीं मेरे सर पे कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। आ गया मैं तुंजय साहब। अब ये क्या है हुस्नू? मेरी सासू ने कहा कि आपका खून बह रहा है। क्या कर रहे हो? आंख में जा रहा है। थोड़ा सा बर्दाश्त करें तुंजय साहब। तुंजय साहब, जुलेदे साहिबा कह के गई हैं वो कल आपसे मीटिंग करना चाहती हैं। कैसी मीटिंग? वो होती कौन है कोई मीटिंग डिसाइड करने वाली? वो हमारे इस अस्पताल की नई बॉस है सर। क्या आपको ये चाहिए? नहीं सर, आपको? छोड़ो। बॉस, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आपने जो किया है ये एक लीडर के तौर पर आपका फैसला है। चूंकि उन बच्चों की तरबियत मैं कर रहा हूं, इसीलिए उन सब का जिम्मेदार भी मैं हूं। मोरो, शहर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्या, जो कमजोरी दिखा रहे हो? बॉस, मैं भी आखिर इंसान हूं और वो बच्चे भी इंसान ही थे। आपने उनकी जान लेकर अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ तो क्या हुआ, पहली दफा किसी की मौत देखी है? बॉस, आपने उन दोनों बच्चों को मारकर दूसरे बच्चों में डर पैदा कर दिया है। अब मैं उन्हें इनकलाब के लिए कैसे राजी करूंगा? जैसे तुमने कहा, मैं भी एक इंसान हूं। मैं शायद गुस्से में कुछ गलत कर बैठा। मुझे उनको उन बच्चों के सामने नहीं बल्कि उनसे दूर ले जाके मारना चाहिए था। आइंदा एहतियात करूंगा। वैसे शुक्रिया तुम्हारा मोरो, मेरे मुंह पर मेरी गलती का एहसास दिलाने के लिए। तुम वाकई एक बहादुर लीडर हो। मैं समझ गया बॉस। मोरो, बंदरगाह पे जो नुकसान हुआ उसका बदला लेने का वक्त आ चुका है। वो दाऊद तातारोलो की बंदरगाह का रखवाला कौन है? क्या नाम है उसका? ब्लू त्यालचन है बॉस। मार दो उसे। जी ठीक है बॉस। ब्लू त्यालचन,
वक्त आ गया है तुम्हारा। अब तुम मोरो के दुश्मन बन गए हो। आपने मुझे बुलाया दाऊद साहब? क्या तुमने यिल्दिज का ताक़ुब किया? जी किया मैंने। तो कुछ पता चला तुम्हें? वो कुछ ना कुछ जरूर कर रहा है दाऊद साहब। मालूम करने के लिए वक्त चाहिए। क्या उसका सिकंदर से कोई राब्ता हुआ? पता करूंगा। उसके हर राब्ते के बारे में मालूम करूंगा। बेफिक्र हो जाइए। क्या आपने मुझे बुलाया बॉस? चेतन, क्या मोरो जानता है तुम यहाँ पे हो? आपने कहा था कि उन्हें मत बताना, तो उन्हें नहीं बताया। मोरो से यालचेन बलूत को मारने के लिए कहा है मैंने। मैं चाहता हूं इस ऑपरेशन में तुम भी शामिल हो। मगर बॉस, वो मेरे बगैर बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। उसे चलना ही होगा, क्योंकि जैसे ही मोरो बलूत को मारेगा तो तुम जासूस बन के उसके साथ रहना और मोरो को मार डालना। हो कैसा है? क्या? मेरा ये ड्रेस कैसा है? खूबसूरत है। चलो फिर चलते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वहां ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं। ना ही कोई डांस होगा, ना हाथ पकड़ोगी, ना आंखों में आंखें डालोगी, ना मेरे कंधे पर सर रखना है, ना ही हंसोगी और ना ही किसी बात पर तालियां बजानी है। तो फिर हम जा ही क्यों रहे हैं? गाने सुनने के लिए। सिर्फ गाने सुनने के लिए? हम वहाँ एंजॉय नहीं करेंगे? जरूर करेंगे अगर गाना इस काबिल हुआ। मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। बस करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये सब मजाक कर रहा था तुमसे। तालियां वगैरह बजा लेना। जिसका गाना सुनने जा रहे हैं वो मेरा जानने वाला है।
मेरे मजाक को समझने की आदत डाल लो। मैं साल में सिर्फ 2 बार मजाक करता हूँ। उस पौलाद के कितने आदमी हैं जिन पर वो भरोसा करता है? वो सभी आदमियों पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन अपने 2 खास आदमियों पर ज्यादा भरोसा करता है, मेहमाती और अब्दुल हई। अब्दुल हई वो जिसका असल नाम जुल्फी युक्सल है? जी बिल्कुल जनाब। मैं तो उसको अच्छी तरह जानता हूं। आखिरी बार मैंने उसे एक जनाजे में देखा था। ठीक है, तो फिर हमें उस मेमाती से मिलना होगा नाज़िम। अब देखते हैं कि पोलाद मेमाती की जान बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है। क्या मेमाती भाई आएंगे? अगर उन्हें नहीं आना तो शुरू करते हैं हम। उन्होंने आने का तो कहा था डॉक्टर। अब खुदा जाने इरादा बदल ना दिया हो कहीं। यहां पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है और बार भी खाली है। कोई लड़की नजर आ रही है तुम्हें? यहां कोई लड़की नहीं होगी, ये हमारे दरमियान पहले ही बात हो चुकी थी। तुम लोग लुत्फअंदोज होने वाले हो मेरी परफॉर्मेंस के बाद। डॉक्टर, क्या फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है? तो फिर आपने ये गाना गाना क्यों शुरू कर दिया? ऐसा मत कहो दोस्त, ये मेरा शौक है, जुनून की हद तक। क्या आप फारिग वक्त में गाने भी लिखते हैं? कभी कभी। कुछ समझा नहीं, जहन में गाने आते कहां से हैं? आपका पेशा तो मुख्तलिफ है। तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जब आप किसी शौक में पूरी तरह ढल जाते हैं तो शौक पूरा करने के लिए वक्त मिल ही जाता है। कभी प्यार किया है? हाँ, प्यार किया था, एक लड़की थी। मेमाती भाई आ जाएं, आप दोबारा गा सकते हैं। शुरू करें। तुम ठीक कहते हो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। इरहान, मेमाती भाई। हाँ, देख लिया मैंने, मगर मैं स्कर्ट कभी नहीं पहनूंगा। मेमाती भाई को देखो, क्या आप इसके साथ रहेंगे? ये कैसे हो डॉक्टर? खुशामदीद। कैसे हो लड़कों? गामजे, ये सब मेरे भाइयों जैसे कुलीग्स हैं, और लड़कों ये गामजे है। हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं। क्या यहाँ कोई और लड़की नहीं है? नहीं, मगर यहाँ एक खास बंदा है जो गुलाब बेचता है। गुलाब चाहिए आपको? बस भी करो इरहान। मैंने क्या कहा? अगर बहन को तन्हाई महसूस हो रही है तो मैं किसी लड़की को बुला लेता हूँ। रिश्तेदारी बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम अब घर चलते हैं। ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। अगर किसी को परेशानी होगी तो वो सीधा हॉस्पिटल जाएगा, बेफिक्र रहो। किस बात का इंतजार है सिंगर? चलो स्टार्ट करो। ठीक है। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुमने। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया तुमने। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। क्या तुम लोगों को वाकई पसंद आया? जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। बहुत खूब डॉक्टर, तुम्हें इसे YouTube पर अपलोड करना चाहिए, एकदम हिट होगा। YouTube के बारे में कैसे जानते हैं? मुझे तो कभी बताया ही नहीं। मैं इंटरनेट के बगैर नहीं रह सकता। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि आप इंटरनेट पर कौन सी साइट्स देखते हैं।
मेमाती भाई कहाँ गए? क्या उन्हें पसंद नहीं आया? पता नहीं, अचानक चले गए। मुझे मेमाती भाई से कुछ जरूरी बात करनी थी। डॉक्टर, इस बारे में भूल जाओ, हम यहाँ मजा करने आए हैं। चलो एक और गाना गाओ। हाँ बिल्कुल डॉक्टर। ऐसा मैंने क्या कर दिया है? तुम्हें वहां ले जाकर गलती की मैंने। ठीक है, आइंदा मैं कहीं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्या यहाँ सड़क पर खड़े होकर तुम्हें बहस करनी है मुझसे? चलो अंदर। क्या तुम मुझे अपनी नाराजगी की वजह बता सकते हो? मैं तुम्हें अपने साथ एक पार्टी पर लेकर गया और तुमने वहां जाते ही वापस घर आने की जिद की। इतनी जल्दी क्या थी घर आने की? इसलिए कि मेरे अलावा वहां कोई और लड़की नहीं थी। हाँ, तो क्या हुआ? मैं नहीं था क्या तुम्हारे साथ? तुम्हें अपने दोस्तों की महफिल में खुद जाना चाहिए था। हाँ, तो वो गिलास खुद पर जानबूझकर गिराया? हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो सब किया। क्योंकि इस तरह तुम घर नहीं आते, वहीं बैठे रहते और मैं वहां बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। ठीक कहा तुमने। तुम्हें ले जाकर मैंने ही गलती की। ये क्या मुसीबत है? वाह मेमाती, तुम्हें यहाँ इस तरह देखकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारी आंख को क्या हुआ है? अब्दुल्ला ही ने निकाली है क्या? आंख के बदले आंख। मैं अपनी आंख के बदले तुम्हारी दोनों आंखें लूंगा। जो करना है कर लो हकान, बातें मत करो बस।
तुम बताओगे कि क्या करना है मुझे। पता नहीं तुम्हारा पट्टा किसके हाथ में है, कुत्ते। क्या करते हो हाकान? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हें मेरे मेहमानों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? चलो अब उठाओ इसे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? इस हकान का पट्टा जिसके हाथ में है, तुम वही कमीने हो। नहीं जानते शायद। जानता हूं कि नहीं जानते मुझे, लेकिन मुझे जल्द ही जान जाओगे। मेमाती नहीं आया क्या अब तक? नहीं आया भाई। काजिम, मेमाती कहाँ है? मैं नहीं जानता भाई, उन्होंने फोन भी नहीं किया। तुमने फोन किया उसे? किया था मैंने, मगर उनका फोन बंद है। और उस लड़की को? नहीं भाई। फोन करो, और अगर वो ना उठाए तो उसके घर पर चले जाओ। ठीक है भाई। हेलो, मैं सिकंदर बात कर रहा हूं। तुम्हें बहुत मुबारक हो पोलाद अलमदार। तुम्हारी जलाई हुई आग को पूरे इस्तांबुल ने देखा। हाँ, दोस्तों और दुश्मनों दोनों ने। क्या चाहते हो? सबने उस जलती हुई आग को देखा, मगर तुम्हारा करीबी साथी वो नहीं देख पाया। कितने घंटों से मेमाती से मैं यही बात कह रहा हूं। अगर तुम उस आग को जलता देखो तो तुम्हें एक सुर्ख किताब को पढ़ना चाहिए। मैंने जब मेमाती से कहा कि मैं उसे जाने दूंगा अगर वो मुझे बता दे कि पोलाद उस किताब को कब और कहां पढ़ेगा। अगर नहीं बताया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो क्या जवाब मिला तुम्हें? तुम क्या कहते हो मेमाती? जो पोलाद अलमदार मुझसे कहेंगे वही, इसके अलावा कुछ नहीं। सुन लिया तुमने पोलाद अलमदार? नहीं, स्पीकर पर लगाओ फोन। तो फिर बात करो, मेमाती तुम्हें सुन सकता है। मेमाती। जी भाई, सुन रहा हूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, तुम भी देना। हमेशा दूंगा भाई। सिकंदर, मैं तुम्हें उसी आग में जलाकर मारूंगा। अब तुम्हें जो करना है कर लो।